नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। सबसे पहले मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। विवेकहीन मूर्ख लोगों को कितना भी समझाया जाए, वे आसार बातों को ही ग्रहण करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही दुष्ट विचारों के होते हैं। आज हम 7 दोहों के माध्यम से विवेकहीन मनुष्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीरदास जी का पहला दोहा है, दूध त्यागी रत ही गहे, लगे कौरधर जो, कहे कबीर असार मती, छल ना राखे को। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, गाय के थन में जब जोक लगती है तब दूध वो न निकालकर केवल रक्त ही निकालती है। कबीरदास जी कहते हैं कि असारग्राही बुद्धि वाला छली मनुष्य किसी गुण में संतोष नहीं रखता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जोक की तरह हमें हमेशा चूसते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधानी पूर्वक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हमारे अपने ही होते हैं जिन्हें पहचानना हमें बड़ा मुश्किल होता है। उनके प्रति हम अगर कितना भी अच्छा क्यों न करें, वो हमें दीमक की तरह खोखला कर ही देते हैं। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, मच्छी मल को गहत है, निर्मल वस्तु बिछाड़ी, कहे कबीर असार मत, माड़ी रहा मन माड़ी। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि शुद्ध वस्तु को त्याग कर मछली मल यानी कि गंदगी को ही खाती है। इसी प्रकार बुरे मनुष्य के मन में बुरी बातों का ही सिद्धांत जमा रहता है। इस दोहे में मछली का उदाहरण देकर कबीरदास जी कह रहे हैं कि तालाब में अच्छी अच्छी वनस्पतियां होती हैं, किंतु अच्छी अच्छी वनस्पतियों को त्याग कर मछली केवल मल को ही खाती है, यानी कि गंदगी को ही खाती है। उसी तरह दुष्ट विचारों के लोगों को अगर कितनी भी अच्छी बातों को बताया जाए, किंतु वे लोग अच्छी अच्छी बातों में भी बुराई को ढूंढकर उसमें तर्क देना शुरू करते हैं। वे मछली की ही तरह गंदगी खाने के आदी बन जाते हैं, यानी कि उन्हें बुरी बातें ही अच्छी लगती हैं। कृपया जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को स्किप करके मत जाइए, क्योंकि कहा गया है ना कि अज्जल गगरी छलकत जाए। इसीलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और कबीर साहब जी के अभी 5 दोहों को चलिए समझते हैं। कबीरदास जी का तीसरा दोहा है, पापी पुत्र न भावहि, पाप ही बहुत सुहाय, माँ की सुगंधि परिहरे, जहन दुर्गंध तह जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पापात्मा मनुष्य को पुण्य कर्म अच्छे नहीं लगते, उसे पाप ही बहुत अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार मक्खी सुगंधित पदार्थों को त्याग कर वही जाती है जहां दुर्गंध हो। यह तो हम सबने अनुभव किया होगा कि शरीर के किसी अंग पर अगर घाव हो जाए तो मक्खी वहीं पर बार बार जाती है। ठीक उसी तरह दुष्ट लोग भी होते हैं। वे लोग गंदी बातों में ही रुचि रखते हैं। अगर वैसे मनुष्यों के पास अगर अच्छी बातों को कहा जाए तो वे हमें महात्मा कहकर वहां पर वो हंसकर वहां से मक्खी की तरह उड़ जाते हैं।
संत कबीर साहब जी का चौथा दोहा है, आटा तजी भूसी गहे, चलनी देख विचार, कबीर सार ही छाड़ के गहे असार असार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि विचार करके देखिए, आटा को त्याग कर चलनी केवल भूसी को ही अपने पेट में रखती है। ठीक इसी प्रकार बुरा मनुष्य अच्छी बातों को छोड़कर केवल बुरी बातों में ही रुचि रखता है, यानी कि वो केवल बुरी बातों को ही ग्रहण करता है। यहाँ कबीर साहब ने आटा चालने वाली चलनी का उदाहरण देकर कहना चाहते हैं कि बुरे लोग अच्छी बातों में से केवल बुरी बातों को ही अपने पास रखते हैं। आज की भाषा में कहा जाए तो दुष्ट लोगों के पास केवल अच्छी बातों का फिल्टर करके बुराई को ग्रहण करने की शक्ति होती है। कबीर साहब जी का पांचवा दोहा है, निर्मल छोड़ मल गहे, जन्म असारे खोए, कहे कबीर सार तजी, आपन गए भिगोए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि दूसरे के निर्मल सद्गुणों को छोड़कर दुर्गुण ग्रहण करने वाले मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ ही खोते हैं, और व्यर्थ ही नहीं बल्कि सबके दोषों को ग्रहण करके वे पूरी तरह ही नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहब जी का छठा दोहा है, बूटी बाटी पान करे, कहे दुख न जाए, कहे कबीर सुख न रहे, यही असार सुधार। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं, मदिरा मांस पी खाकर जो कहते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाएगा और सुख प्राप्त होगा, उनको कभी सुख नहीं मिल सकता। असार ग्रहण का यही स्वभाव है। कुछ मूर्ख लोग ऐसे अभिनेताओं से प्रेरित होकर जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। बुराई में अच्छाई ढूंढने के चक्कर में हम बुराई में ही लिप्त हो जाते हैं। मांस मदिरा खा पीकर सुख होने की भावना ये महामूर्खता है, क्योंकि मांस मदिरा नहीं खाया पिया जाता है। कबीर साहब जी का सातवां दोहा है, रस छाड़े सीठी गहे, कूल्ह परगट देख, गहे असार असार को हृदय ना ही विवेक। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष देखिए, रस को त्याग कर कोल्हू केवल खोया ही ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार विवेक शून्य मनुष्य केवल बुरी बातों को ही ग्रहण करता है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर मेरे बोलने में कोई किसी प्रकार की कोई भी त्रुटियां हुई होंगी तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संत कबीर के दूसरी साखी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।